आपको याद होगा कि 30 अप्रैल 2021 को कराची डायसिस के बिशप का इलेक्शन के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्कस लगाया था कराची में। अवारी होटल में उन्होंने लोगों को इनवाइट किया और बहुत से जो डॉलर्स थे, जो कि बड़ी रकमें थीं, कोरोना वायरस के बावजूद वो वहाँ पे खर्च की गई, ज़ाया की गई और बहुत से लोगों का वक़्त ज़ाया किया गया, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। चूँकि पहले भी वो हर 3 माह के बाद सितंबर से एक कोशिश कर रहे हैं उसको बिशप को मुंतखब करने के लिए, जो कि इतना बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन उनके नज़दीक वो बहुत बड़े काम है, जो उन्होंने अवाम को उससे दूर रखा हुआ है। और जो अवाम है, जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो समझते हैं कि उसका कोई सरोकार नहीं है। वो बिशप बनते हैं डायसिस के लिए, लोगों के लिए, कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, लाहौर के लिए, रेवेंड के लिए, लेकिन वो अवाम को, कलीसिया को, चर्च को, उसके लोगों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, बेटियों को, बेटों को और मेम्बरान्स को, उन कमेटियों को, जो पैरिश कमेटियाँ हैं, उनको दूर रखते हैं। लेकिन जो ही ये इलेक्शन ख़त्म हुआ तो अभी मैं आपको जो बात अहम बताने जा रहा हूँ, उन्होंने फिर क्या किया तो मैं वो बताऊँगा। तो उससे पहले कि हम वो बात करें, मेरे अजीज़ों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे जानने वालों ने, प्यार करने वालों में, कराची में, रेवेंड में, क्लार्काबाद में, रिनाला खुर्द में, उकाड़ा में, ये रेवेंड स्टेशन के लोगों के जो इर्द गिर्द आबादियाँ हैं क्रिश्चनों की, जिन्होंने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और कभी कमेंट्स नहीं दिए, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़रूर करें, ताकि मैं, और जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और बर वक्त जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो पहुंच जाए और आप बाखबर रहें कि पाकिस्तान के मसीहों के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। तो लिबर्टी कॉर्नर में मेरा आपको फिर सलाम है। मैं सलाम पेश करता हूं आपको। आप वक्त निकालते हैं, मेरा वीलॉग सुनते हैं, उसे आप टाइम देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, जो नहीं देते उनसे दरख्वास्त है कि वो ज़रूर ऐसा करें। तो आज आइए हम चलते हैं, देखेंगे कि उसके बाद इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो कराची डायसिस का हुआ 30 अप्रैल को 2021 को उन्होंने क्या चाल चली, उनका जो मॉडरेटर है हेम्फ्री पीटर, डिप्टी मॉडरेटर, उन्होंने क्या खेल खेला और उन्होंने नई पूरे चर्च ऑफ पाकिस्तान को एक झटका देकर वहाँ पे नए लोगों को ले आए, उनको नामजद किया। और वो कौन लोग हैं? वो है एक आज़ाद मार्शल, जिसको मॉडरेटर बनाया गया है, जो मैं कहता हूँ कि रायविंड का बाबा सप्पा वाला, रायविंड कोई दूर नहीं, तो बाबा सप्पा वाला मेरा नाम है। तो वो है बाबा सप्पा वाला, जिसने चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरियों को, रेवरेंड्स को, अपने स्टाफ को तनहाओं के लिए तरसाया और उनको एहतजाज करना पड़ा। वो प्रेस क्लब पे उन्होंने एहतजाज किया, रेवेंड की सड़कों पे एहतजाज किया, लाहौर के वारिस रोड पे उन्होंने एहतजाज किया। आप यार ये सोचें, और जितना बड़ा कुछ जालिम होता है उतना बड़ा उसे टाइटल दे दिया जाता है, उसे मॉडरेटर बना दिया गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं बात बड़ी क्लियर कि जिन लोगों ने उसकी नामजदगी पे, आज़ाद मार्शल जो कि मॉडरेटर है, उसकी उन्होंने कामयाबी पे, उसकी नामजदगी पे जो कि ज़बरदस्ती की गई, जो उन्होंने गुलाब जामुन खाए थे, अब उनको 100 प्याज भी खाना पड़ेगा और जूते भी खाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके बस में ये बात अब नहीं रहेगी और वो भी मुलव्वस होंगे जिन्होंने आज़ाद मार्शल को उन्होंने नामजद किया है। ये वही केस है, ये बात पहले आप समझ लें। जो लोग संजीदा हैं वो इस वीडियो को देखें, व्लॉग को देखें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही संजीदा मसला है। ये पाकिस्तान के, चर्च ऑफ पाकिस्तान की ज़िंदगियों का मसला है, उनकी तरक्की से है, रूहानी, जिस्मानी, इल्मी, मुआशी, उसका तल्लक इससे है। तो जो संजीदा हैं वो इस पर रहें, जो संजीदा नहीं है वो ना भी देखे, तो मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि कोई आपका इशू नहीं है। लेकिन जिन्होंने सुनना है, देखना है इस व्लॉग को, वो बड़ी संजीदगी से इसको गौर करें। ये वही केस हुआ है जो ख्वाजा आसिफ का है,
जो MNA है सियालकोट से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं और पाकिस्तान के एक बहुत तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत में नुमाया है। उनका ये वही केस है कि उन्होंने अकामा पर उनको गिरफ्तार किया हुआ है और आज तक जेल की कोठड़ियों में है। ये वही केस है जो फैसल वावडा का है कि उसने कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हो गया मगर अमेरिका की नेशनलिटी नहीं छोड़ी थी। तो ये वही केस है जो आज़ाद मार्शल का है कि वो राइवेंड डायसिस का बिशप भी और गल्फ का बिशप भी। तो वो मैं चीज़ आपको, वो लेटर आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि आपके पास भी वो रिकॉर्ड हो और जितनी जल्दी हो सके इस मेरी वीडियो को, मेरे वीलॉग को जल्द अज जल्द, जितना भी आप जल्दी इसको तमाम एजेंसीज के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कौमी असम्बली, सेनेट, जहाँ जहाँ भी आप भेज सकते हैं उन तमाम जिम्मेदार एजेंसियों को भेजें ताकि इस करप्ट टोले को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए जिनका रूहानियत से कोई तल्लक नहीं है, मसीहत से कोई तल्लक नहीं है और हर रोज़ एक नए फ्रॉड से कौम को, क्रिश्चियनिटी को दगा दे रहे हैं। तो ये है वो लेटर, ये आप देख रहे हैं। तो मैं ये आपको पढ़कर सुनाऊंगा लेकिन ये इंग्लिश में है तो मैं माफ़ी चाहूँगा उर्दू, हिंदी, पंजाबी समझने वालों से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका जो उर्दू है ट्रांसलेशन है वो भी नीचे दर्ज कर दूँ। आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको देख सकेंगे, उर्दू में भी मैं दर्ज करने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या है ये हम समझते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और आप देखेंगे ये जमैका जो है एक अदारा है, उसके ये क्या वहाँ पे काम करते थे और इनकी क्या ड्यूटीज़ थी वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। यरूशलम एंड मिडल ईस्ट चर्च एसोसिएशन, ये है जी यरूशलम एंड मिडल ईस्ट चर्च एसोसिएशन। उन्होंने क्या लिखा है जी कि बाइबल लैंड विंटर 2017 उन्होंने ये तब का है 2017 का ये लेटर उन्होंने जारी किया है। वो क्या लिखते हैं, दिस इशू ऑफ बाइबल लैंड कवर्स मेजर इवेंट्स इन दी 4 डायसिस ओवर द फुल ईयर ड्यू टू आवर चेंज इन एडिटरशिप, सी आर्टिकल। उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल को आप देख सकते हैं। द कवर फोटो मार्क्स द इलेक्शन एट द सेंट्रल सेनेट मीटिंग इन मई ऑफ आर्च बिशप सोहेल एज प्रेसिडेंट बिशप following Archbishop Monir's 10 years of dedicated service. Before that meeting, the Archbishop of Canterbury paid a significant and lengthy pastoral visit to the Christian of Jerusalem, the Palestine territories and Israel, यानी कि आप समझ गए यरूशलेम, फ़लस्तीन और जो इसराइल की टेरिटरी है उसमें सारा। न्यूज़ फ्राम साइप्रस एंड द गल्फ फोकसेस ऑन इराक with a report from Jamaica trustees. William Taylor of a visit to an area previously occupied by ISIS Daesh, while Archdeacon Bill Sturts reports on St. George, Baghdad. In Egypt, there are change in leadership with the election of a new bishop, the Right Reverend Sami Fazi Shaheta for North Africa, and the resignation of Bishop Grant Limont as Bishop of the Home of Africa. अब ये है जी हासिल कलाम, समझ के लिए, देखने के लिए और फौरी तौर पर बिशप जो ये बना है मॉडरेटर आज़ाद मार्शल, उसके खिलाफ एक्शन लेने के वो कौन सी वो लाइन्स हैं, वो जो क्या है वो आप सेंटेंस क्या है वो आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। न्यूज़ फ्रॉम ईरान इज़ लिमिटेड बट द सेंट्रल सेनेट elected the Reverend Dr. Albert Walters to succeed Bishop Azad Marshall as Vicar General from Iran. Bishop Azad had served from 2004 to 2017 as Vicar General, Bishop and then
Vicar General again. A long period of dedicated and demanding service. And the daughter of a former bishop is to consecrate a bishop in the Church of England. तो ये है वो फ्रॉड, ये है वो धोखाधही जो मसीही लोगों को जेब नहीं देती। जो मॉडरेटर हो चर्च ऑफ पाकिस्तान का और ये धोखाधही करे, गल्फ से भी पैसे ले, बेनिफिशरी भी उसी से हो, वो लाखों डॉलरों में फंड्स ले, एक ही वक्त में रेवरेंड डायसिस का बिशप भी हो, जो कि इंतहाई शर्मनाक, भयानक और खौफनाक ख्वाब की तरह है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आप जो भी हैं, आप एक लेमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप नर्स हैं, आप टीचर हैं, आप एक माली हैं, स्वीपर हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान, आप इंसान हैं, आप पाकिस्तान हैं, आप जहां भी हैं, आप मेरी इस वीलॉग को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाएं, ताकि इनका वो भयानक चेहरा बेनकाब हो और ये लोग अपने अंजाम को पहुंच सकें। और मेरी उन तमाम अदारों से दुरहास्त है कि फौरी तौर पर ये जो नया मॉडरेटर बना है, ये आज़ाद मार्शल बिशप ऑफ रेवरेंड, इसको फौरी तौर पर अरेस्ट करे और अरेस्ट करने के बाद इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी शख्स, अगर पाकिस्तान का इतना बड़ा नामवर और ताकतवर MNA मिनिस्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वो जेल की सलाहों के पीछे जा सकता है, तो ये किस बात की मूली है। इसे भी और एक ही उससे छड़ी से हाँका जाए, सबको एक ही कानून के तहत इन सबको सजा दी जाए। लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने मेरा वीलॉग देखा। तो मैं आपसे तवक्को करता हूं कि जो लोग भूल गए, जिन्होंने अभी तक ये DGA BKK 2020 उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और कमेंट्स नहीं किए, वो ज़रूर करें, ताकि मैं आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, गल्फ़, ईरान, बगदाद, इजिप्ट, यरूशलेम में है, पाकिस्तानी दुनिया के क्रिश्चियनों के साथ जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उनसे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके हकूक़ को सलब किया जा रहा है, वो आप तक पहुँचाता रहूँ। लिबर्टी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। गॉड ब्लेस यू।